16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो राजौरी में आतंकी हमले के बाद से लगातार गम और गुस्से का जो माहौल बना हुआ है और राजौरी में जो डांगरी चौक है वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच लगातार डांगरी में उस इलाके में जहां कल फायरिंग हुई थी वहां अभी सिक्योरिटी के और मिलिट्री के जवान वहां मौजूद हैं। लगातार सर्च हो रहा है, आईईडी और प्लांटेड तो नहीं है, इसकी तलाश जारी है। हमारे साथ रतन लाल मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है। रतन लाल जी, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूं। एक सवाल मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप जो कुछ अभी कह रहे थे, यहाँ ये जो धमाका हुआ जिस तरीके से हुआ कि रात में फायरिंग और सुबह उसी मकाम पर आईईडी का धमाका 10 बजे, काफी बड़ा बीच में गैप भी था। लोगों में नाराजगी गुस्सा इस बात को लेकर थी कि पहले ही इस इलाके को, इस घर को सैनिटाइज क्यों नहीं किया जा सका, सुबह ये जो कैजुअल्टी हुई उससे बच सकते थे। यही बात तो हम कह रहे हैं सर कि देयर इज ए लैप्स। सिक्योरिटी एजेंसी जो है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वहाँ लैब्स है और इनको देखना चाहिए था कि अगर कल रात को फायरिंग है और आज सुबह भी वो उन्हीं घरों के आसपास ब्लास्ट हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरफ जा रहे हैं। जो पुंछ राजौरी के लोग शांत प्रिय लोग हैं, लेकिन जिस वाकया ने पूरे लोगों को झंझोड़ के रख दिया है और इस वक्त जो रोष और गुस्सा उन लोगों में है उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं है इस सिस्टम में। और वो अभी आप श्रीनगर में भी देखिए ग्रेनेड अटैक हुआ है। मतलब ये लोग के मतलब ये बात लेके चल रहे हैं कि साहब नहीं, हम बिल्कुल हमारा यहाँ रतन लाल जी, डांगरी के जो लोग हैं वो इस बात पर गुस्सा कर रहे थे, उनका गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा है। वो मांग कर रहे थे केंद्र सरकार कुछ ऐसा कड़ा कदम उठाए जिससे पाकिस्तान को एक बड़ा सबक मिल सके। सर वो तो है ही है, वो तो ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है या ये सिस्टम जो चल रहा है, ये मिलिटेंसी चल रही है, ये तो जब से हमारा पड़ोसी मुल्क कश्मीर के अंदर इस किस्म के वाकयात कर रहा है तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन इसके लिए तो यहाँ की सरकार ने सोचना चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना चाहिए कि सरकार इस किस्म के वाक्य आज को नया वाक्य थोड़ी है, ये तो चल रही है, कंटिन्यूस चल रहा है। तो इसके बारे में तो सोच विचार तो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि साहब इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, फ्लड कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। हमारा तो यही कह रहे हैं, बार हम यही कह रहे हैं कि साहब इसको आप रोकिए, कैसे रोकेंगे तो आपने सोचना है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचना है। हमारे पास बिल्कुल रतन जी, आपने जो भी बातें कही हैं हमारे दर्शक सुन रहे हैं उसे। और नजमुल साकिब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पीडीपी के तर्जुमान हैं। और नजमुल साकिब, मेरा सवाल आपसे यही होगा, पहले तो आप अपना रिएक्शन दें कि ये जो कुछ हुआ जिस तरह से हुआ, रात में ओपन फायरिंग और सुबह में फिर धमाका, और उसमें भी जो खबरें अभी हालांकि वो अभी पुष्ट नहीं हुई, बट बात आ रही है कि 2 लोगों की मौत हुई है। जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुखद घटना है कि आम सिविलियन जो है अपनी जानें गंवा रहे हैं और निहत्ते लोगों पे हमला करना, ये मुझे नहीं लगता किसी बहादुरी का सबूत है। और बट साथ साथ इस बात को भी दर्शाते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात है वो कितने पेचीदा मोड़ पे आ गए हैं जी, जहां हुकूमत बार बार इस चीज का जो है नारा देती है कि जम्मू कश्मीर में अमन आ गया है, जम्मू कश्मीर में सारा अब मिलिटेंसी खत्म हो गई है। वही ऐसे वाकयात राजौरी, पुंछ, पीरबंजाल इलाके में होना, जहां एक टाइम पे मिलिटेंसी फ्री एरिया डिक्लेयर किया गया था, आज वैसे हादसात, और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी हमने कंटिन्यूअसली 7-8 हादसात ऐसे देखे जहां पे जो मिलिटेंसी लेवल इन इलाकों में, ये बहुत अलार्मिंग है क्योंकि मिलिटेंसी सिर्फ समेट के सिर्फ कश्मीर तक रह गई। तो नजमुल साकिब, क्या आप इस बात को नहीं मानते जो कुछ हो रहा है सरहद पार से के इशारे आ रहे हैं, वहां से निर्देश हो रहे हैं, पाकिस्तान इसमें मुलविस है? देखिए, उसका बेसिकली मेरे जो 370 हटाने का मकसद था, जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट पे बोला
कि मिलिटेंसी 370 की वजह से है, 35A की वजह से है। या तो ये वो चीज वापस लें कि मिलिटेंसी 370 35A की वजह से नहीं है, पाकिस्तान की वजह से है, तो वो ठीक बात है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद यहाँ नॉर्मलसी आएगी, यहाँ सारे हालात ठीक होंगे, यहाँ जो है अमन और आस्ती का जो माहौल फिर से लौट आएगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? आपने देखा कुछ दिनों पहले यहाँ पर ये बनता है नजमुल साकिब साहब, महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कंडेम किया इस एक्ट को, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो क्यों इस तरह की गतिविधियों को, इस तरह की कार्रवाइयों को शह दे रहा है। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। देखिए, हमारी फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया अभी जम्मू कश्मीर में चल रहा है, यूनिफाइड कमांड के हेड वो है। अगर हम यूनिफाइड कमांड के हेड होते, आप सोचिए कि न्यूज चैनल अभी तक कितना बवाल जो है पूरे मुल्क में खड़ा किया होता। आज ये न्यूज को दबा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का कुछ माहौल नहीं है, आए दिन किलिंग्स हो रही हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित की किलिंग और या चाहे वो आज रजौरी में किलिंग। आप देखिए, एक भी कोई ऐसा सिक्योरिटी मेजर नहीं लिया गया है जिससे जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी इंप्रूव हो। हम सवाल करें तो किससे करें? हमसे तो नहीं पूछा जा सकता, हम तो नहीं है, हम तो इसके खिलाफ है। हमारा काम है सवाल करना हुकूमत पे। हुकूमत का सवाल है कि लोगों की जानें बचाना, बट वो ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उस पर सवाल जरूर उठाएं, लेकिन ये जो सवाल है, जब लोग मानते हैं कि ऐसी कोई भी दहशतगर्दाना कार्रवाई जो होती है उसमें शह पाकिस्तान का रहता है, वहां से निर्देश आते हैं, उसकी ईमा पर सब कुछ होता है, तो क्या उसके खिलाफ भी कुछ लिखा नहीं जा सकता था? क्या महबूबा मुफ्ती उसमें इस बात को शामिल कर सकती थी? आप अगर सवाल ये उठाते हैं कि भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो ठीक है, वो एक जगह पर है, लेकिन क्या ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि आप इस बात को भी कंडेम करें, पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ लिखें या बोलें? तो रखें। अगर हम चाइना पे बात करते हैं तब हमें बोलते हैं जनाब आप फॉरेन पॉलिसी आपका डोमेन नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। आप चाइना के बारे में क्यों बात करते हैं? आपने चाइना का नाम क्यों लिया कि उन्होंने जो ऐसा कायराना हमला किया, देश की जो है सॉवरेनिटी पे कब्जा किया, हमला किया है? उस टाइम बोलते हैं कि आप जनाब दूसरे मुल्क का नाम ना लो, पर जब यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं उस टाइम बोलते हैं कि आप पाकिस्तान का नाम लो। या तो एक बार बताएं कि हमारा फॉरेन पॉलिसी हमारा डोमेन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो भी होता है, अगर है फिर वो भी बताए। बेंचमार्क एक सेम रखेंगे हर किसी चीज के लिए। देखिए, ये जो है सिर्फ इल्जाम तराशी जो है, एक इल्जाम दूसरों पे जिसे कहते हैं ना, एक की टोपी दूसरे के सर लगाने की बात हुई। जम्मू कश्मीर में आज हम किस पेचीदा मोड़ पे आ गए हैं जहां हालात इतने खराब हो गए हैं, दिन दहाड़े निहत्ते जो है सिविलियंस को मारा जा रहा है, मिलिटेंसी इतनी फैल गई है। जम्मू में आपने देखा अभी सिदरा तक जो भी वहां पे इंसिडेंट हो गया, वहां तक मिलिटेंसी फैल गई है। आखिर किसी से तो सवाल का पूछना हमें हक बनता है हमारा हिजब इख्तिलाफ का कि आखिर क्या 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कम हुई? क्या 370-35 से हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों को राहत मिली है? क्या 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन आया है? क्या 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की हुई है? अगर इन चीजों का जवाब नहीं है तो फिर ये पार्लियामेंट पे लोग खड़े हो जाएं और ये बताएं जनाब हमसे गलती हुई, हमने जो फैसला किया उससे जम्मू कश्मीर के हालात और पेचीदा हो गए। जैसा आप ये कह रहे हैं कि इसकी अकाउंटेबिलिटी ली जाए, क्या इस बात को भी खुले तौर पर इसकी मजम्मत नहीं की जानी चाहिए कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? उन्होंने क्या ऐसा किया था? 12 साल का बच्चा अगर मारा जाता तो उसकी क्या गलती थी? 13 की बच्ची अगर मारी जाती है तो उसकी क्या गलती थी? बिल्कुल, देखिए, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, ये बहुत दुखद घटना है और ऐसा ये तो कायराना हमला है आम निहत्ते सिविलियंस पे, उन पे हमला करना, ये तो बर्बरियत की जो है मिसाल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो अगर किसी के भी पॉलिटिकल व्यूज है, आइडियोलॉजिकल हो सकते हैं, अपने अपोजिट है, बट आम सिविलियंस को उन पे जो है उसका शिकार बनाना, ये तो किसी कोई जो कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा इसीलिए बार बार कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो स्ट्रेंथनिंग, देखिए 7 लाख 8 लाख ऑलरेडी हमने डिप्लॉय की हैं। अगर 8 लाख के बाद भी अगर जम्मू कश्मीर के जो है आवाम चैन से नहीं सो सकते हैं घर पे, अगर आप रात खुदा न खास्ता या मैं रात को सोऊं, मुझे ये नहीं पता कि मैं सुबह जो है जिंदा रहूं ना रहूं, तो इस
जो है डर के माहौल में, इस बेचैनी के माहौल में जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो कैसे तरक्की की तरफ गामजन होंगे, वो कैसे हम अमन की जो है हम बात कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा बार बार ये कहना है कि ठीक है जनाब, आप कहते हैं पाकिस्तान इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रिस्पॉन्सिबल है, या तो दो रास्ते हैं, या तो एक साथ आप उनके साथ जंग करिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को आजाद करिए। देखिए, पाकिस्तान की लड़ाई सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई तो पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, बट वहां गोलाबारी नहीं होती है, जंग नहीं होता है, पंजाब में जंग नहीं होता है। तो कश्मीरी लोगों को वो क्यों सफर करेंगे जो है इंडिया पाकिस्तान लड़ाई के। हाँ, अगर दो चीजें हैं, या तो आप जंग करिए एक साथ तो फैसला कर दीजिए, या अगर जंग नहीं करना है तो फिर अमन की बात करिए, जैसे वाजपेयी जी ने किया था, उन्होंने अमन की बात की और जम्मू कश्मीर में अमन आया। तो आज हम बिल्कुल फिर से वही कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर पावर कंट्रीज आप बार बार बोलते हैं कि जंग नहीं कर सकते, तो फिर तो एक ही रास्ता बचा है, वो है अमन का, बातचीत का। तो बातचीत क्यों नहीं करते हैं जनाब? और अगर जिस तरह से महबूब साकिब साहब बहुत ही सेलेक्टिव तौर पर किलिंग या सेलेक्टिव तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि इससे समाज में एक डिवीजन जो है वो और ज्यादा चला जाएगा और इसका जो भुगतना होगा लोगों को, फिर वो बाद में हर कोई इसे भुगतेगा? देखिए, पोलराइजेशन तो इतनी इंतहा हो गई है, वो तो इंसिडेंट की वजह से नहीं, पोलराइजेशन तो 2014 से ही चल रही है और पूरे मुल्क को पोलराइज किया गया है। पूरे मुल्क आपने देखा, इस अटैक से पहले भी आपने देखा जब दिल्ली में जो है CAA एंड NRC जो है बात चली, फार्म बिल्स की जो बात चली। देखिए, पोलराइजेशन मुल्क में बहुत है और इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? लोग भुगतेंगे या मुल्क भुगतेगा? मेरे हिसाब से मेरी अपनी राय है कि मुल्क को इसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए, जब तक हमारी हार्मनी, जब तक हमारी इंटरनल जो बॉन्ड्स है वो स्ट्रेंथन ना हो, तो मुल्क एक ही दिशा में जो है वो नहीं चल सकता है। क्योंकि अगर आपकी एक राय होगी, मेरी दूसरी राय होगी, मुल्क जो है अलग अलग रास्तों में जो है वो दिशा में चलता है। तो हमने इसलिए बार बार कहा कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आपको कंपैशनेट डायलॉग और ये जो पोलराइजेशन है इसको आपको डीपोलिटिसाइज करना पड़ेगा। जितनी आप पोलराइजेशन इलेक्शन के लिए करेंगे, वोटों के लिए करेंगे, उसका खमियाजा जो है वो डायरेक्टली मुल्क पे पड़ता है। और अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री के लिए आप नेशनल सिक्योरिटी पे आप जो है उस पे खंजर मार रहे हैं। तो देखिए, आप इनका दोगलापन ये देख लीजिए कि सीज़फायर पाकिस्तान साकिब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता समीर इस वक्त सीधे ढांगरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ अपडेट्स मिल रही है, क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? देखिए, कुछ मूवमेंट है, आर्मी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स यहाँ पे पहुंचे हैं, हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सर्च ऑपरेशन भी चल रहे हैं, लेकिन अभी दूसरा कोई वाहन नहीं मिला है। देखिए, अभी आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। जी, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं डांगरी विलेज राजौरी से, जहां आज दिन में IED का धमाका हुआ। ये आर्मी के जवान वहां पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। लगातार आज जहां IED का धमाका हुआ है, जिस घर के करीब, ये वही घर था जहां कल देर शाम फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई थी। और क्या वहां पर और ज्यादा IED प्लांटेड है, इसको लेकर लगातार सर्च चल रहा है। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए कि लगातार वहां पर जो आर्मी जवानों की और सीनियर ऑफिशियल्स की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी समीर, बताएं। बिल्कुल आपने सही कहा, तादाद बढ़ती जा रही है। जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं, आर्मी के जवान हैं, वो भारी संख्या में। और अब देखिए, खोजी कुत्ते भी पीछे आप देखें, कैमरामैन दिखाएंगे, खोजी कुत्ते भी, स्निफर डॉग्स, उनको भी लगाया गया है, यहाँ पे लाया गया है और वो अब तलाशी ले रहे हैं हर जगह की। और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हालात हैं वो अभी भी ठीक नहीं है। IEDs और लगी हैं, इसका कहा जा रहा है। इस पर जो है इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन फिलहाल स्निफर डॉग्स लगाए गए हैं यहाँ पे, उनकी मदद ली जा रही है। अब यही ट्राई करते हैं कि कहीं पे कोई डिटेक्ट तो नहीं हो, कभी नस्ब तो नहीं किया गया है। लेकिन समीर, जिस लगातार वहां पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, संख्या आर्मी के जवानों की बढ़ती जा रही है, स्निफर डॉग्स भी लाए गए हैं, सीनियर ऑफिसर्स भी पहुंच रहे हैं, ये सारा कुछ क्या बता रहा है समीर?
ये देखिए इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो अभी उनकी तरफ से कहा जाएगा या हो सकता है कि आगे है, लेकिन फिलहाल जिस तरह जब तक ऑफिशियली कुछ नहीं बोला जाता तब तक नहीं कुछ कह सकते। लेकिन फिलहाल ये जहाँ पे चल रहा है और विजुअल्स के सहारे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जी खुद अपनी विजुअल्स के सहारे हैं कि ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, सर्च चल रहा है और लगातार सुबह से ही यहाँ पे जब से ये ब्लास्ट हुआ तब से ये सर्च चल रहे हैं। हम विजुअल के सारे आपको दिखा रहे हैं ये, और ये ऑपरेशन चलता रहेगा अभी फिलहाल कुछ टाइम और सर्च ऑपरेशन, उसके बाद इसको बंद किया जाएगा जब पूरा यहाँ से सेटिस्फाई होंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो टीम्स हैं यहाँ पे लगी हैं आर्मी की और पुलिस की, जब वो सेटिस्फाई होंगे उसके बाद ही इसको कॉल ऑफ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सर्च चल रहे हैं यहाँ पे जी, और सैनिटाइजेशन का काम वो चल रहा है। बिल्कुल। तो सबीर, आप अपडेट्स लेते रहें, आप डेवलपमेंट्स पर नजर रखें, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे। और अब से कुछ देर पहले हमारे साथ जुड़े थे नजमुस साकिब जो पीडीपी के तर्जुमान हैं। नजमुस साकिब हमारे साथ अब भी बने हुए हैं। नजमुस साकिब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मेरा सवाल वही है कि ये जो सेलेक्टिव किलिंग है, सेलेक्टिव तौर पर नाम पूछकर, आईडी देखकर और फिर निशाना बनाया जाना गोलियों का, ये एक तरह से डिवीजन है। आप उसके जवाब में कुछ कह रहे थे कि पोलराइजेशन तो पहले से चल रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसका जो असर खासतौर से जम्मू कश्मीर में आप जो होगा वो आप कैसे देखते हैं उसको? बाद में इसका सामना करना कितना मुश्किल हो जाएगा अगर समाजी तौर पे लोग अभी से ना जुड़े इसमें? मैंने आपको कहा कि एक अनअकाउंटेबिलिटी का जो है माहौल और दौर चल रहा है। आपको याद होगा इसी इलाके में, इसी पीर पंजाल इलाके में, इसी रजौरी में कुछ महीने पहले बीजीपी के एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तालिब हुसैन को अरेस्ट किया गया था, आईडी जो है वेपन्स के साथ, AK-47 के साथ, पिस्टल्स के साथ, ग्रेनेड के साथ। आज तक आपने नहीं सुना होगा, ना मैंने सुना कि उस जो है वहां पे जो अरेस्ट हुए थे उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्पिरेसी कहाँ से थी, कौन उसमें इन्वॉल्व थे, कौन लोग जो है उसको चला रहे थे और कितनी किलिंग्स उन्होंने की थी, और खासतौर पर जो कम्युनल किलिंग्स होगी उस इलाके में उसमें उनका क्या रोल था। वन पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट, आपको अभी रिसेंटली याद होगा जो अभी रजौरी में व्हाइट नाइट कॉर्प्स एलिजिडली उनके मिलिट्री स्टेशन पे 2 दलित जो है जवान सिविलियंस अंदर जा रहे थे, उनको गोलियों से छलनी किया गया। तो देखिए ऐसे जब वारदात, और मैं तो कश्मीर की बात ही नहीं कर रहा हूँ जहाँ ऐसे बेइंतहा इंसिडेंट्स, जहाँ पे एलिजिडली लोगों को जेलों से निकाल के जो है सिविलियंस को मार रहे हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कश्मीर में, मैं तो सिर्फ पीर पंजाल की बात कर रहा हूँ। जब एक अनअकाउंटेबिलिटी का दौर चलता है तो उसमें सबसे पहले जो विक्टिम है, सबसे पहले जो टारगेट है वो आम नागरिक है, इस मुल्क के आम नागरिक है, इस देश के, उनको सफर करना पड़ता है। और जैसा आपको याद होगा कि जब अमशीपुरा रजौरी के कुछ लड़के जो हैं जो शिपियन में एलिजिल जो फेक एनकाउंटर में, जो एलजी साहब ने खुद एक्सेप्ट किया है कि एक फेक एनकाउंटर था, और एलजी साहब ने ये वादा किया था कि इस पे कोई कार्रवाई होगी। आपको याद होगा आज तक 1.5 साल 2 साल होने को है, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं इन सारे वाकयात को बताकर? आप क्या बताना चाह रहे हैं कि क्या डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है? मैं इस जो है इस दौर इस डायरेक्शन में आपके व्यूअर्स का अटेंशन पावर करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज हालात बहुत बिगड़ गए हैं। ये सिर्फ अगर आज मुल्क ये सुनेगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ इंसिडेंट हो गया है, शायद उनको एक बारी फिर से जो है इस बात का अपना एक चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि आज तक जो न्यूज उनके पास पहुंचती है क्या वो सही थी या गलत थी। कि अगर आज वो बेदार हो गए हैं, उनको लगा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात वो है खराब हो गए, तो फिर उनके जो सोर्सेज ऑफ न्यूज है वो गलत है, क्योंकि उनको आज तक इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है पिछले 2-3 सालों से कि जम्मू कश्मीर में हालात कितने खराब हुए हैं, कितने पेचीदा हुए हैं, और किस कगार पे हालात हो गए हैं, जहाँ पे आम सिविलियंस जो लोग उस कैंटोनमेंट में काम करते थे उनको दिन दहाड़े जो है मारा गया, और उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल जी। तो साकिब, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बात करने के लिए। तो अपने हम दर्शकों को बता दें कि लगातार राजौरी में जो कुछ उस पर अपडेट है हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं, और साथ ही ये बता रहे हैं कि डांगरी विलेज में इस वक्त हालात क्या हैं और किस तरह वहाँ पर लगातार संख्या बढ़ती जा रही है आर्मी के जवानों की, सीनियर ऑफिशियल्स की भी। वहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है कि कहीं और कोई IED तो नहीं है।
और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसको लेकर कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं और कहाँ लोगों में गम गुस्सा है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ पर हम रुकेंगे। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।